तो कैसे हो आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फीस एक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। शुरू करने से पहले आप सब सब्सक्राइब कर दो। तो आज की कहानी एक हॉरर है। स्क्रीन पे मेरी आवाज हो गई तो आप सब वीडियो पूरा देखना। शुरू करते हैं। Welcome to FM Kahani CD, your home with the best stories and books. Don't forget to click that subscribe button for more. साल 2008, एक छोटा सा गांव, रामपुर। गांव में दो लोग सबसे ज्यादा चर्चित थे। एक था रघुवीर सिंह, बहुत अमीर आदमी, और दूसरी थी कमला, गरीब औरत जो घर घर जाकर बर्तन धोती थी। कमला की एक 14 साल की बेटी थी, प्रीति। एक दिन कमला कमजोर आवाज में, प्रीति, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी जगह तुम काम पर चली जाओ बेटी। प्रीति मुस्कुराते हुए, चिंता मत करो माँ, मैं सब संभाल लूंगी। धीरे धीरे ये रोज की बात हो गई। जब भी कमला बीमार होती, प्रीति काम पर जाती। वो दिन, एक शाम कमला, प्रीति, आज रघुवीर सिंह के घर जाओ, वहाँ बहुत काम है। प्रीति, ठीक है माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। प्रीति अमीर आदमी के घर पहुँचती है। रघुवीर सिंह, आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह मेरे बेटे का जन्मदिन है, बहुत काम है, मैं तुम्हें सुबह छोड़ दूंगा। कमला को भी यही कहा गया और वो घर लौट आई। अगले दिन रघुवीर, उसकी पत्नी सुनीता, उनके 2 बच्चे और प्रीति सब बर्थडे मनाने के लिए एक टापू पर जाने निकलते हैं। नाव वाला, श्रीमान, इस नाव में केवल 3 लोग ही बैठ सकते हैं। रघुवीर गुस्से में, चुप रहो, तुम्हें 2 गुने पैसे मिलेंगे। सब नाव में बैठ जाते हैं। बीच नदी में नाव हिलने लगती है। नाव वाला, घबराकर, नाव डूब सकती है, एक आदमी को नीचे उतरना पड़ेगा। सब डर जाते हैं। प्रीति रोते हुए, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे मत छोड़ो। तभी रघुवीर धीरे से, अगर ये लड़की नहीं रही तो मेरा परिवार बच जाएगा। और अचानक वो प्रीति को नदी में धक्का दे देता है। प्रीति चीखते हुए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचाता। सब चुपचाप देखते रहते हैं और नाव आगे बढ़ जाती है। रात 12 बजे कमला रघुवीर के घर पहुंचती है। कमला, रघुवीर सिंह सर, मेरी बेटी कहाँ है? वो सुबह 7 बजे ही चली गई थी। मैंने उसे रुकने को कहा था, पर वो नहीं मानी। झूठ बोलते हुए, वो तो सुबह 7 बजे ही चली गई थी। मैंने कहा भी था छोड़ दूं, पर उसने मना कर दिया। कमला पूरी रात ढूंढती रहती है, लेकिन प्रीति कहीं नहीं मिलती। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन जाती है। कमला रोते हुए, मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए साहब, वो कल रात से घर नहीं आई है, मैं बहुत परेशान हूँ। रघुवीर पहले ही पुलिस को पैसे दे चुका होता है। पुलिस वाला, कोई सबूत नहीं है, केस बंद। एक दिन प्रीति की माँ नदी के पास जाती है, बैठी होती है और पानी से एक आवाज आती है, माँ माँ। प्रीति की माँ चारों तरफ देखती है और बोलती है, मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई हो? प्रीति मेरी बेटी, कहाँ है तू? तेरी आवाज सुन रही हूँ, बता बेटा, कहाँ है तू? बेटी कहती है, माँ, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ। अंधेरा हो जाता है, आवाज दोबारा नहीं आती। अगले दिन प्रीति की लाश कभी नहीं मिली, लेकिन उसकी चीखें उस नदी के पानी में हमेशा के लिए कैद हो गईं। कमला आज भी हर शाम नदी किनारे बैठकर रोती। कमला आंसुओं में, मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई? कुछ साल बाद रघुवीर सिंह का घर अब पहले जैसा खुश नहीं था। रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजे अपने आप खुल जाते, खिड़कियां जोर जोर से हिलती। एक रात रघुवीर के बेटे अमन को किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है। आवाज, अमन, मुझे याद है ना? अमन डरते हुए, कौन है? कमरे के कोने में भीगी हुई सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी होती है। वो थी प्रीति। डर की शुरुआत। प्रीति धीमी लेकिन डरावनी आवाज में, मुझे क्यों मारा? मैंने क्या बिगाड़ा था? अमन चीख पड़ता है, मम्मी, पापा। रघुवीर और सुनीता दौड़ कर आते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। बदले की रात। उस रात के बाद हर रात प्रीति की आत्मा घर में दिखने लगी। कभी आईने में, कभी छत पर उल्टी लटकी हुई, कभी पानी टपकाते हुए, और हर बार वही बात, प्रीति, अपना गुनाह कबूल करो, मेरी माँ को सच बताओ। सच का डर। एक रात प्रीति सीधे रघुवीर के सामने आ जाती है।
कमरा अचानक ठंडा हो जाता है। लाइट बंद, सिर्फ उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। प्रीति। तुम्हें याद है तुमने मुझे पानी में फेंक दिया था? रघुवीर कांपते हुए। मैंने कुछ नहीं किया। तभी प्रीति जोर से चिल्लाती है, झूठ। और रघुवीर दीवार से टकरा जाता है। माँ के पास जाना। अगली रात प्रीति अपनी माँ कमला के घर पहुँचती है। दरवाजा अपने आप खुलता है। कमला डरते हुए, कौन है? प्रीति धीरे से, माँ मैं आ गई। कमला कांपने लगती है। कमला रोते हुए, प्रीति मेरी बच्ची। प्रीति, माँ उन्होंने मुझे मारा था, नदी में फेंक दिया। कमला की आंखों में गुस्सा भर जाता है। पुलिस और सच। अगले दिन कमला पुलिस को बुलाती है। कमला गुस्से में, मेरी बेटी का कातिल रघुवीर है। पुलिस पहले तो हिचकिचाती है, तभी घर के अंदर अचानक चीजें हिलने लगती हैं। पंखा अपने आप घूमने लगता है और एक आवाज गूंजती है, सच बोलो नहीं तो कोई नहीं बचेगा। पुलिस भी डर जाती है। अंतिम डरावना अंत, ट्विस्ट। पुलिस रघुवीर को पकड़ने जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके घर पहुंचते हैं, दरवाजा खुला होता है। अंदर रघुवीर, उसकी पत्नी और बेटा तीनों जमीन पर पड़े होते हैं। उनकी आंखें खुली, चेहरे पर डर जमे हुए और दीवार पर खून से लिखा होता है, अब इंसाफ हो गया। आखिरी सीन। रात के अंधेरे में कमला अपने घर में अकेली बैठी होती है। अचानक पीछे से वही आवाज आती है, प्रीति धीरे से, माँ अब मुझे शांति मिल गई। कमला पीछे मुड़ती है, लेकिन इस बार प्रीति मुस्कुरा रही होती है और धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। सीख, डरावनी सच्चाई। गुनाह छुपाया जा सकता है, लेकिन आत्मा से नहीं। ये थी वीडियो का एंड। आप सबको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।